हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आंवला नवमी की तिथि, मुहूर्त और कथा ज़रूर सुनाऊंगी आपको। ऊपर वाले वीडियो में मैंने आंवला तिथि कब से कब शुरू हो रही है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और यह व्रत कब करना चाहिए, सारी जानकारी मैंने आपको दूसरे वीडियो में दे रखा है। आप मेरे वीडियो को चेकआउट करना। वैसे तो 30 अक्टूबर को ही यह व्रत शुरू हो रहा है, लेकिन उदया तिथि 31 अक्टूबर को होने की वजह से हमें यह व्रत, आंवला नवमी व्रत 31 अक्टूबर को ही करना उचित रहेगा। कहा जाता है कि आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है। इसे कथा को पढ़ने और सुनने से हमें विशेष लाभ होता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज़ 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राज पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज़ाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह से दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा और रानी महल छोड़कर एक जंगल में जाकर बैठ गए। राजा और रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता अपना अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिए और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में जा पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने यह अपने माता पिता को ही नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ पर ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर वहीं चली गई। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इसलिए हमें बेटे बहू के भूखे से राजरानी ने साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुख रखना और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करना। राधे राधे। जय माता रानी।